5 फरवरी 2024 नहीं 25, 5 फरवरी 2025 के महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे, इस शरीर रूपी कपड़े को यहाँ ही छोड़ना है, इसलिए इससे बच्चे ममत्व मिटा दो। कोई भी मित्र संबंधी याद ना। कल की मुरली पूरा यही चली, बच्चे किसी की भी देह याद ना आए। अशरीरी बनने की मेहनत को दैवी गुण भी धारण करो। एकांत प्रिय एकाग्रता के साथ साथ एकता के भी संस्कार हमारी बहनों ने दुनिया में चमत्कार करके दिखाया है। बाबा का सर्टिफिकेट। आज पुनः बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, इस शरीर रूपी कपड़े को यहाँ ही छोड़ना है, इसलिए इससे ममत्व मिटा दो। कोई भी मित्र संबंधी याद ना आवे। जब याद में बैठो तो कोई याद ना आए, ये पक्का कर लो स्लोगन। क्या? जब याद में बैठो प्रभु की तो कोई भी और याद नहीं। प्रश्न है, जिन बच्चों में योग बल है उनकी निशानी क्या होगी? बाबा कहते बच्चे, उन्हें किसी भी बात में थोड़ा भी धक्का नहीं आएगा। धीरे धीरे अनुभवी बन जाते हैं। सब अपने, कोई अपना नहीं, सबके पार्ट है अपने अपने, सब ठीक है। उन्हें किसी भी बात में थोड़ा भी धक्का नहीं आएगा, कहां भी लगाव नहीं होगा। समझो आज किसी ने शरीर छोड़ा, दुख नहीं हो सकता उनको, क्योंकि जानते हैं इनका ड्रामा में इतना ही पार्ट था। आत्मा एक शरीर छोड़ जाए, दूसरा फिर लेगी। अच्छा है, उसका एक नया जीवन हो गया। बुढ़ापे से साइड हो गई वो आत्मा, ये भी एक अच्छी बात। ये ज्ञान बड़ा गुप्त है बच्चे, इसमें नमस्ते भी नहीं करनी पड़ती है। दुनिया में नमस्ते, राम राम सब करते रहते हैं, सलाम वालेकुम, ये सब चलता है। ये सब बातें यहाँ बच्चे चल ना सके, यह तो एक फैमिली है। क्यों बाबा, कितनी ऊंची सोच हम बच्चों को दे रही है। परिवार है, यहाँ कोई चरणों में गिराने वाली बात, किसी को उठाना किसी को गिराना, ये नहीं। फैमिली होती, परिवार होता है, वहां ऊंच नीच की भावना नहीं होती। फैमिली में एक दो को नमस्ते व गुड मॉर्निंग करे बच्चे, इतना छोड़ता नहीं है भाई। कहना मानो, बड़ों का आदर करना वैसे करो, लेकिन सिर्फ दिखावे में ओम शांति नमस्ते और ये सब कर रहे हो और वैसे मानते नहीं भीतर से। अंदर से उनके सिर पे लात रख करके ऊपर आगे बढ़ने, अपने को सुपर मास्टर समझने लगते हैं। आए थे हरिभजन को और करने लगे कुछ और कमाल। आए थे बाबा हमें अपना बना लो अपना, और कहां से कहां फिर उनकी बुद्धि माया घुमा देती है। तो ये भी एक बड़ा गहरा खेल है। तो बाबा कहते बच्चे देखो, घर में खाना खाया पिया, ऑफिस में गया, फिर आया, फिर यही चलता है। नमस्ते करने की बच्चे क्या दरकार है? बच्चे ये तो फैशन निकला है, गुड मॉर्निंग यूरोपियन का फैशन है, यूरोप में वगैरह ऐसे करते हैं। आगे तो कुछ भी चलता नहीं था। कोई सत्संग में आपस में मिलते हैं तो नमस्ते करते हैं, पांव पड़ते हैं, वो नम्रता सिखलाते हैं। यहां तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। आत्मा को क्या करेगी बच्चे? फिर कहना तो होता है, जैसे बाबा कहते बाबा नमस्ते। अब बाप भी कहते हैं मैं साधारण तन द्वारा तुम बच्चों को मैं पढ़ाता हूं। इस बात को तुम बच्चे ही जानते हो। ये बातें तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं। यह है बहुत सहज, एक बाप के सिवाय और किसी से बच्चे लगाओ ना हो, कोई मरे व जिए। थोड़ी सी बात कड़वी है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। प्रभाव किसी चीज का हमारे मन पर ना पड़े। बाकी हम इंसान हैं, ठीक है, ज्ञान भी है, योग भी है, लेकिन उसका प्रभाव पड़ जाए, हम उसी के उसमें रम जाए तो ठीक नहीं। देखो बच्चे, गायन भी है, अम्मा मरे अब्बा मरे, जो भी हलवा खाओ, कोई भी मर जाता है बच्चे, फिक्र की बात नहीं, क्योंकि यह अनादि बना हुआ ड्रामा है। जरा भी दुखी होने की बात नहीं। शिव बाबा चला रहे हैं मुरली, है ना। योग बल की अवस्था, लॉ कहता है जरा भी धक्का नहीं लगेगा उसको, जो योग बल जिसके पास हो, अपना अपना पाठ बजाते रहते। बाप से कहते हैं हे परमपिता परमात्मा, आओ हमको आकर के ले जाओ, तो इतने सब शरीरों का विनाश कराए। सब आत्माओं को बच्चे साथ में ले ही जाना है। बच्चे मेरा बड़ा भारी काम है। सुना शिव बाबा के कितना बड़ा भारी काम है। सुनीलों को नहीं ले जाएगा। हमारे भाई साहब मिले हमें, बाबा के अनन्य रतन, कहते सुंदर भाई वो चक्की में, विनाश की चक्की में पीसेगा, जला के भस्म कर देगा तुम्हारे शरीर, तुम्हारी आत्मा को निकाल के ले जाएगा। जो हीरा इधर
आपसे मिलकर दिल खुश हो जाता है। देखो बच्चे, ये सब नई बातें तुम्हारी बुद्धि में है, और किसी की भी बुद्धि में ये नई बातें नहीं है। इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो बच्चे, सब कुछ कब्र दाखिल होना है। इसलिए एक बात बस देखो, बाबा कहते हैं सब एक रस तो हो न सके। शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा बाबा दो हुए तो भी दोनों भी एक रस ना हो सके। मनुष्य आत्माओं की बात ही छोड़ो, जो दोनों बाबाओं से, हाँ, दोनों भी एक रस हो न सके। वर्षा दादे का या फिर बाप का मिलेगा। दादे की मिल्कियत पर बच्चे का हक होता है, पोते का। यह भल कैसा भी कपूत बच्चा हो तो भी दादे का वर्षा मिल जाता है। परंतु यह यहाँ का कायदा है, समझते हैं इनको मतलब बाबा दुनिया की बात। बाबा तो अनुभवी है। एक राजा का बच्चा था, 1 करोड़ रुपया 12 मास में खत्म कर दिया। बच्चे ऐसे भी होते हैं। शिव बाबा तो नहीं कहेंगे हमने देखा, ये दादा बोलते हैं हमने ऐसे दुनिया में बहुत मिसाल देखे। अभी तुम बाप द्वारा यानी शिव बाबा द्वारा समझ रहे हो कि नर से नारायण कैसे बना जाता है। बच्चे, इसमें बड़ी रॉयल्टी चाहिए। तुम उन्नति को दिन प्रतिदिन पाते रहो, खुशबूदार फूल बनते रहो। तुम बच्चे प्यार से कहते हो बाप दादा, तुम्हारी नई भाषा है, सब मनुष्यों की समझ में नहीं आती। क्या है बाप दादा बोलते रहते। बहुतों का कल्याण जो बच्चे करेंगे उनका पुण्य भी उतना जमा होगा। बच्चे खुद भी उत्साह में रहने वाले हैं कि हम भारत को स्वर्ग बनाने के लिए तन मन धन सब खर्च करेंगे। इतना भीतर में नशा रहना चाहिए। देना हो तो दो, ना देना हो तो ना दो। कभी कभी हमारे मन ये पुण्य कार्य भी रुला रुला के रो रो के नहीं, खुशी से, जिम्मेवारी से, जैसे बाकी कार्य हम जिम्मेवारी से करते हैं, अपने घर के, अपने परिवार के, अपने जो भी मित्र संबंध करते हैं ना, डायरी बनाते हैं, मेंटेन करते हैं, तो फिर ईश्वरीय कार्य में हम क्यों? सीधा बोलो ना, आई एम नॉट अवेलेबल। मेरा भगवान के लिए कुछ नहीं है। भगवान का दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है, लेकिन मेरे पास भगवान के लिए कुछ नहीं है। निमित्त आत्माओं को भी पीछे पीछे है, वो हमारी कोई वो करे, 10 बार मांगे, फिर नहीं, फिर उतना जमा नहीं होगा जितना बाबा कहते हैं। एक का पदम गुणा, ये भी एक तरीका है ना। नेकी कर दरिया में नहीं, नेकी कर भूल जा। दरिया में तो छोड़ो, दरिया में क्या पता है ना, वो तो दुनिया में, दुनिया की कहावत है। यहाँ बाबा कहते फटाफट जो करना है कर डालो। देखो बच्चे, फिर बाप कहते बच्चे देना हो तो दो, ना देना हो तो ना दो। तुम अपना कल्याण और बहुतों का कल्याण करना नहीं चाहते हो, कोई बात नहीं, इतनी मस्ती होनी चाहिए। खास कुमारियों को तो बहुत मस्त रहना चाहिए, खड़ा होना चाहिए बाबा की ज्ञान योग में, बहुत आगे जाना चाहिए, है ना। लेकिन निस्वार्थ निरसंकल्प स्थिति को साथ में लेकर के आगे बढ़ो। खुद की कोई व्यक्तिगत चाहना तो भगवान आपको आगे बढ़ाएगा, वो भी सिस्टेमेटिक। सिस्टेमेटिक, ये चोरी छुपे मतलब ये सब बड़ों से बात करके सिस्टेमेटिक अच्छे से, कोई जहाँ कहीं चांस भले, लेकिन खुचड़ पुचड़ एक जगह सत्यानाश मार के दूसरी जगह आप स्वर्ग बनाने की बात सोच रहे हो, ये भी तो अच्छा नहीं। ठीक, अच्छा, खास कुमारियों को तो बहुत खड़ा होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे स्किल बच्चों पर रूहानी बात की, रूहानी बच्चों को नमस्ते बाबा, आपको भी नमस्ते नमस्ते, थैंक यू, शुक्रिया बेटे बाबा। आइए सुनते हैं सार का विस्तार। अपनी चाल चलन बहुत रॉयल रखनी है, बहुत फजीलत से बात करनी है, सभ्यता से, नम्रता का गुण भी धारण। इन आंखों से जो कुछ भी दिखाई देता है बच्चे, इसको देखते हुए भी नहीं देखना। किसी भी देहधारी को नहीं याद करना। बाबा मां मरे तो हल। वरदान, मास्टर ज्ञान का सागर बन गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले स्मृति समर्थ स्वरूप आत्मा भव। जैसे भक्ति मार्ग में मूर्ति बनाकर गुड़ियों की पूजा कर, उसको गुड़ियों की पूजा कहते हैं। ऐसे आपके सामने जब कोई निर्जीव असार बातें ईर्ष्या अनुमान आवेश की आती हैं और आप
उनका विस्तार कर सुनाते हो या कराते हो तो बच्चे यह भी जैसे कि गुड़ियों को खाएं। इसमें टाइम वेस्ट होता है, इसलिए पहले से ही मास्टर ज्ञान सागर बन स्मृति सो समर्थी भव के वरदान से इन गुड़ियों के खेल को समाप्त कीजिए। स्लोगन है, जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुणा फल मिल जाता है। सुना, ये याद रखो, समय पर सहयोग देना बहुत बड़ी। जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुणा फल मिल जाता है। एकांत प्रिय की पॉइंट्स हैं, जो भी राजनेताएं व धर्म नेताएं हैं उनको पवित्रता और एकता का अनुभव कराओ। इसी की कमी के कारण दोनों सत्ताएं कमजोर हैं। धर्म सत्ता को धर्म सत्ताहीन बनाने का धर्म सत्ता को धर्म सत्ताहीन बनाने का विशेष तरीका, मतलब वो कमजोर है, उनको उन सत्ताओं को पावरफुल बनाने का विशेष तरीका है पवित्रता को सिद्ध करना, एकता को सिद्ध करना उन सबके सामने। वो भी देखें कि कमाल है, उनकी भी सत्ताएं पावरफुल हो जाएं हमारी देखकर धारणा। अच्छा, ओम शांति। सभी भाई बहनों को कल पुनः मिलते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार लेकर, तब तक के लिए ओम शांति। नमस्कार।